हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है। तो आज हम लोग करने वाले हैं ज्योमेट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो थ्योरम है जो 3 मार्क्स आपको पक्का कर देगा। यानी ये क्वेश्चन करने के बाद उम्मीद है मुझे कि आपको 3 मार्क्स तो मिलने ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है ज्योमेट्री का, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या शॉर्ट में बीपीटी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 3 बार करना है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसको आपको भी रट लेना है। ठीक है, आंख बंद करके आना चाहिए कि भाई इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और इसको अप्लाई करने भी आना चाहिए। ठीक है, तो पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो पहली बात बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन भी दबा ले, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालते रहूं तो आपको अपडेट मिलता रहे। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हमारा, तो हमने उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया उसका लिंक, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है ना, इसके बाद मैं और भी क्वेश्चन कराते रहूंगा आपको। ठीक है, जैसे कि जो बाहर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, जो 11 मार्क्स के क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में 11 मार्क्स के जो क्वेश्चन अलजेब्रा में और ज्योमेट्री में पूछने वाले हैं, ठीक है, जो बाहर के रहेंगे, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, मैं वो भी कराऊंगा आपको। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं ये थ्योरम, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, एक बात याद रखना, जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसके अंदर, तो आपको ये बात गौर करना होगा कि जो बीपीटी का थ्योरम जो है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, तो बच्चों इसमें 2 टाइप का पूछ सकता है। जैसे आपको मालूम होगा आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है ना। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि ऐसा दे देगा, आपको देने के बाद क्या करेगा कि यहाँ पे आपको फिलअप कर देगा, यानी ये पार्ट छोड़ देगा, आपको ऐसा ब्लैंक कर देगा। ये पार्ट आपको यहाँ पे कुछ नहीं देगा, यहाँ पे ऐसा बॉक्स बना देगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, यहाँ पे बॉक्स बना देगा एक, फिर यहाँ एक बॉक्स बना देगा। ठीक है, फिर कभी यहां बना देगा। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में कभी कभी पूछ सकता है आपको, तो आपको याद रखना है कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे करना है। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। देखिए, रट्टा मार के मत जाओ ऐसा भी कि भैया अपने को कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है ना, एग्जाम में दिया तो लिखना एपी तो लिख दिए पीआर। अरे भाई, अपने को क्या एग्जाम में दिया है, यहाँ पे देखो कंसीडर क्या किया गया है, एक ट्राइंगल लिया गया है, तो उसका नाम क्या दिया है, एबीसी दे दिया है ना। हो सकता है वहां पे पीक्यूआर ले ले। तो इन बातों का ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उस हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आसानी से कर लेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन 2 टाइप का पूछ सकता है, या तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है या फिर डायरेक्ट थ्योरम पूछ सकता है। अब डायरेक्ट पूछेगा तो कैसे पूछेगा वो देख लेते हैं हम लोग। अगर वो डायरेक्ट पूछेगा तो सिर्फ आपको इतना सवाल दे देगा, यहां से लेकर उठा के आपको यहां तक दे देगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन लिखकर आ जाएगा। आपको क्या लिखेगा क्वेश्चन, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एक लाइन है, वो लाइन क्या करता है, पैरेलल है, एक ट्राइंगल के पैरेलल। ये कुछ नहीं दिया है, मान के चलो ना, सिर्फ इतना दिया है। तो आप क्या करोगे, पहले एक बात बोला एक ट्राइंगल, तो आप क्या करोगे, एक ट्राइंगल बना लोगे। तो मैं एक ट्राइंगल बना लूंगा इस तरह से। ठीक है, मैंने ट्राइंगल बना लिया। फिर क्या बोलेगा, ठीक है, एक ट्राइंगल बना दिया। अब क्या बोला, इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब उसके बाद एक लाइन है जो ट्राइंगल के पैरेलल है, तो मैं एक लाइन बना लेता हूं ट्राइंगल के पैरेलल। इतना क्लियर हो गया आपको। फिर क्या बोला है, अब ये लाइन जो कर रहा है, ये बाकी 2 साइड जो है ना, बाकी 2 साइड का मतलब क्या है, देखो एक लाइन के एक साइड के तो पैरेलल, ये पूरा हो गया आपका ट्राइंगल, यहां से लेकर यहां तक। इतना क्लियर हो गया आपको। अब ये जो पार्ट बचा, ठीक है, एक ये साइड बचा, इधर लेफ्ट का आप देख सकते हैं, एक साइड ये बचा है और एक साइड ये बचा है, दोनों साइड बचा है। तो ये साइड को, ये जो लाइन है आपकी, वो क्या कर रही है, 2 पॉइंट पे कट कर रही है ना। क्या बोल रहा है, रिमेनिंग साइड्स टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है ना, इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, 2 पॉइंट पे कट कर रही है। अब 2 पॉइंट पे कट करने की वजह से द लाइंस डिवाइड इन द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो किस में डिवाइड हो रहा है, सेम प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जा रहा है, यही बताया है। तो हम बोल सकते हैं कि किस में डिवाइड हो रहा है, एपी अपॉन पीबी में है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। इसका अगर नाम दे दूं तो एपी अपॉन पीबी में एक्यू अपॉन क्यूसी से यहां तक डिवाइड, फिर यहां से यहां तक डिवाइड। और दूसरे साइड का अगर मैं बात करूं तो यहां से इस तरह से डिवाइड होगा और यहां से इस तरह से डिवाइड होगा। इतना क्लियर हुआ सभी को, क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या करना है हमको। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करना। तो जैसा आपने देखा, ठीक है, कि यहां पे बोला था अब प्रूफ करना है, तो सबसे पहले आपको गिवन दिया है। जैसे ऐसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट गिवन दे देगा, कि अपने को गिवन लिखना रहेगा तो गिवन क्या दिया है, तो गिवन में हम लोग ले लेते हैं, अगर अपनी मर्जी से लिखना रहेगा तो हम लोग एक ट्राइंगल ले लेंगे। ट्राइंगल का नाम जैसे यहाँ पे एबीसी लिया है, अपनी मर्जी से लेना है चाहे तो लिख सकते हो इन ट्राइंगल एबीसी,
या फिर इन ट्राइंगल PQR लिख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं अपने बुक में दिया है तो ये ज़्यादा बेहतर है, इसके हिसाब से मैंने ले लिया इन ट्राइंगल ABC लाइन L पैरेलल है ना, पैरेलल है BC के। लाइन L जो है, ये देखो ये लाइन L है, वो पैरेलल कर दिया, BC के पैरेलल कर दिया। ये अपने को डायरेक्ट लिख दिया। कहाँ से निकला, यहाँ से लिखा इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स। हमने एक ट्राइंगल बना दिया और एक लाइन L ले लिया जो मैंने वहाँ पे समझाया था, सेम वही चीज़ है, ठीक है। एंड लाइन L इंटरसेक्ट AB एंड AC। AB को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, P पर, और AC को इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, Q पर रिस्पेक्टिवली। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। AB और AC को पॉइंट P एंड Q पर रिस्पेक्टिवली क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको काट रहा है। ये गिवन पार्ट है, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे जैसे बताया है, द लाइन डिवाइड द साइड द सेम प्रोपोर्शन। साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। सेम प्रोपोर्शन का मतलब अभी मैं समझाया हूं, किसमें डिवाइड कर रहा है, AP अपॉन PB। दो प्रोपोर्शन हो गए, AP अपॉन PB हो गया, और AQ अपॉन QC में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज प्रूफ करना था अपने को, यही अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू है AQ अपॉन QC, ठीक है। अब यहां से मेन स्टार्ट होगा हमारा, आगे जो सॉल्व करना असल यहां से स्टार्ट होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करने का, तो यहां से जब स्टार्ट करेंगे तो देखो अब हम लोग ले लेते प्रूफ करना अपने को, है ना। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लो, क्या ड्रा करना पड़ेगा। यहां तक मैंने फिगर बना दिया था, अब क्या करो, BQ को ज्वाइन कर लो और PC को ज्वाइन कर लो। क्या मैंने बोला, BQ को ज्वाइन कर लो और PC को ज्वाइन कर लो, ठीक है। या फिर यहां पे जैसे बोला ड्रॉ PC एंड सेक BQ, या ड्रॉ PC या फिर सेक BQ, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे तुम्हारी जब मर्जी है वैसे लिख सकते हो। फिर आगे क्या करना है, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब कंस्ट्रक्शन के बाद तुमको आना है प्रूफ में। तो प्रूफ कैसे करना है, देखो जरा। अब दो ट्राइंगल ले लो, समझे, कौन कौन सा ट्राइंगल। एक ट्राइंगल मैं ले लेता हूं APQ को, तो ये ट्राइंगल ये ऊपर वाला, ये ट्राइंगल ले लिया। और दूसरा ट्राइंगल मैं ले लेता हूं PQB। APQ हो गया और PQB। तो PQB लेता हूं मैं, तो PQB ले लेता हूं यहाँ पे मैं, ये हो जाता है आपका यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये आपका PQB हो गया, ये क्लियर हो गया आपको। अब क्या बोल रहा है, हैव इक्वल हाइट। अब अगर देखोगे ये दोनों, देखो नीचे का पार्ट जो है, ये पार्ट जो है ये बेस है। इस तरफ से अगर देखोगे तो ये पार्ट बच्चों क्या है, नीचे का बेस है। और इनका जब हाइट रखेंगे, है ना, इसका जो भी हाइट रखोगे यहाँ पे साइड में किनारे पे जब हाइट बनाओगे इसका, इस तरह से अगर मैं हाइट करूंगा तो दोनों ट्राइंगल का हाइट इस तरह से अगर मैं बनाता हूं यहाँ पे, तो दोनों ट्राइंगल का जो हाइट होने वाला है वो हाइट क्या होगा, यहाँ पे जाके अगर मिला देते हैं तो वो हाइट जो होगा बच्चों सेम होने वाला है। वो हाइट क्या होगा, अगर मैं इस तरह से इसको मिला देता हूँ थोड़ा सा आगे, देखो ये इस तरह से पढ़ोगे तुम, ये देखो एक ट्राइंगल है, अगर मैं बताऊँ इसको इस तरह से समझो, एक ट्राइंगल मैंने बना दिया। अब इसका हाइट बनाना है, ये ट्राइंगल का हाइट लेना है। तो हम लोग क्या करते थे अमूमन, आपको याद होगा, थोड़ा सा इसको आगे करूंगा मैं इस तरह से, फिर ये जो आपका इस तरह से आगे करने के बाद इस तरह से मिला देता था, है ना, याद आया आपको। तो ये बन जाता था हाइट, ठीक है। हाइट क्या था, सीधा होता है ना परपेंडिकुलर में। तो इसी तरह अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो इसको मिलाओगे तो तुम्हारा जो ये पार्ट बन जाएगा, ये पार्ट यहाँ पे बन जाएगा हाइट। इतना क्लियर हो गया। या फिर आसान जबान में अगर आपको याद रखना है, आसान भाषा में अगर आपको याद रखना है, तो बस आप इतना ध्यान रखो कि दोनों पॉइंट एक ही जगह मिल रहे हैं तो वहां तक हाइट होगा। इस तरह से भी याद रख सकते हो, मगर मेन चीज जो है मैंने बता दी कैसे उसका हाइट होता है, ठीक है। मगर इसका जो बेस जो है, बेस वाला पार्ट है, जो निचला पार्ट है वो सेम है, ठीक है। सॉरी, हाइट जो है सेम है और बेस क्या अलग अलग है। तो इसका बेस कितना है अगर आप देखोगे तो AP है और इसका बेस क्या है, PB है, ठीक है। और इनका एरिया क्या है, तो एरिया अगर मैं बात करूं तो एरिया क्या है, APQ, ठीक है। किसका एरिया, छोटे वाले ट्राइंगल का APQ है, और बड़े वाला ट्राइंगल जो BPQ, इसका एरिया है ना, ये एरिया इज इक्वल टू कितना है, AP अपॉन PB, है ना। एरिया इज प्रोपोर्शनल टू बेसेस, एरिया जो इसके बेस के प्रोपोर्शनल होता है, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये कब होता है कि जब दो ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल हो जिनका जो हाइट सेम होगा तो क्या होते हैं, बेस जो होते हैं प्रोपोर्शन में होते हैं। और अगर बेस सेम होता है तो फिर हाइट प्रोपोर्शन में होते हैं। किसके प्रोपोर्शन में होते हैं, उसके एरिया के प्रोपोर्शन में होते हैं। वो आपने पढ़ा है, ठीक है। वही पॉइंट का इस्तेमाल हम यहां करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा समझ में आ गया। तो एरिया प्रोपोर्शनल टू बेसिस ये लिख दिया। अब सेकंड पॉइंट APQ और PQC, APQ और PQC। एक बार ये ट्राइंगल लेने का, सेकंड टाइम में कौन सा ट्राइंगल लेना है आपको, सेकंड टाइम में बच्चों ये वाला ट्राइंगल लेने का है, ठीक है। एक बार आप इस तरफ गए और दूसरी बार आपको उस तरफ जाने का, सेम। दोनों में कॉमन क्या रहेगा, APQ कॉमन रहेगा, ठीक है। इसमें ट्राइंगल जो था
वो BPQ था, ये वाले में क्या ट्राइंगल होगा, PQC होगा। इतना क्लियर हो गया आपका। तो फिर यहां पे भी सेम है। अब यहां पे भी देखो हाइट जो है दोनों का सेम है, ऊपर वाला ट्राइंगल जो ये वाला ट्राइंगल और नीचे वाला जो ट्राइंगल ये ट्राइंगल, दोनों का हाइट सेम है। जो हाइट सेम है इसकी वजह से क्या होगा, उनका क्या होगा, बेस जो होगा प्रोपोर्शन में होगा, है ना। और किसके प्रोपोर्शन होगा, एरिया के प्रोपोर्शन में होगा। तो हमने क्या लिख दिया, APQ अपॉन PQC, APQ का एरिया अपॉन PQC का एरिया, PQC नीचे वाला एरिया इज इक्वल टू होगा AQ अपॉन QC के, AQ अपॉन QC के होगा। ये हमने लिख दिया, इतना क्लियर हो गया। और रीजन क्या था, रीजन हमने दे दिया कि एरिया जो प्रोपोर्शनेट होता है बेस के होता है। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमने कर लिया। फिर आगे बढ़ते हम लोग इसके आगे, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल लेना था, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो इतना, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूं, उसके आगे क्या करेंगे, यहां पे आपको जो है यहां पे लिखना है इन ट्राइंगल APQ एंड PQB, इस तरह से आपको एक्स्ट्रा लिखना है। ये पार्ट आपको अलग से यहाँ पे लिख लेना, जोड़ लेना, ठीक है। क्योंकि पहले इन बोलेगा फिर उसके अंदर आगे ये सब लिखना रहेगा। जो बुक में नहीं दिया है उसको क्या करना, सही कर लेना, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जब हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तब जब ये पार्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ तक मैं आपको बता दिया हूँ, फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी आप लिख दो, यहाँ पे इस पॉइंट पे भी आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे यहाँ पे भी लिख दो आप। अब ट्राइंगल क्या ले रहे हैं, PQB ले रहे हैं और ट्राइंगल ये वाला ले रहे हैं। तो मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्राइंगल PQB एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, PQC में ले रहा हूं, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे PQC। इस तरह से यहाँ पे भी आपको लिखना है, उसके बाद ये पार्ट लिखना है, याद रखना, ठीक है। तो मैं क्या बोला, अब मैं एक ट्राइंगल ये ले रहा हूं PQB ले रहा हूं, और दूसरा जो ट्राइंगल मैं ले रहा हूं यहाँ पे आपका ले रहा हूं ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, दिख रहा है, ये क्लियर हो गया। अब ये दोनों ट्राइंगल जो है, ये दोनों ट्राइंगल एक्चुअली 2 पैरेलल लाइन के बीच में है। ये कहां पर है, तो ये देखो ये दोनों 2 पैरेलल लाइन के बीच में, एक लाइन यहां पे दिख रहा है आपको, एक नीचे लाइन दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन 2 लाइन के पैरेलल लाइन के बीच में। याद रखो जब 2 ट्राइंगल 2 पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं तो क्या होते हैं, उनके जो हाइट होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल हाइट होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये ट्राइंगल को ऊपर से ले लेता हूं, तो देखो इसका जो बेस है, दोनों का अगर बेस में मान लेता हूं PQ है, दोनों का अगर मैं बेस PQ ले लेता हूं और हाइट जो है सेम हो गया, तो जाहिर सी बात है बेस भी सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब ये समझ में आया कि दोनों ट्राइंगल का हाइट भी सेम है और दोनों ट्राइंगल का बेस भी सेम है। ये बात क्लियर, क्यों ऐसा हुआ भैया, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों का बेस क्या है, PQ है, और हाइट क्या होता है, 2 ट्राइंगल जो 2 पैरेलल लाइन के बीच में बनता है तो उनका हाइट भी सेम होता है। ये प्रॉपर्टीज हमको मालूम है। तो इस बेस पे क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। दोनों हाइट इक्वल है, हाइट भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस PQ इज अ कॉमन बेस ऑफ ट्राइंगल PQB एंड PQC। जैसे मैंने बताया आपको सेकंड पॉइंट है ना, क्या बोला, PQ इज अ कॉमन बेस ऑफ ट्राइंगल PQB और PQC, है ना। PQ जो बोला यहाँ पे बता दिया मैंने, और सेक PQ पैरेलल है, सेक PQ जो है पैरेलल है, किसके पैरेलल है, BC के। ये भी पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद इसलिए हम लोग बोल सकते हैं हेंस ट्राइंगल PQB और ट्राइंगल PQC हैव इक्वल हाइट्स, इसलिए दोनों का हाइट क्या होगा, इक्वल होगा। अब सिंस हाइट इक्वल है और यहाँ पे हाइट इक्वल है और इसका क्या है, बेस भी सेम है ना। तो इस बेस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, PQB जो ट्राइंगल होता है और ये दूसरा वाला जो ट्राइंगल होता है, दोनों क्या होते, इक्वल होते, दोनों क्या होते, इक्वल होते। यानी ये वाले ट्राइंगल है ना, PQB और PQC, दोनों का एरिया जो होगा, ट्राइंगल का जो एरिया होगा इक्वल होगा। याद रखें मैंने क्या बोला, ये प्रॉपर्टीज याद रखना है, बेस सेम होगा और हाइट इक्वल होगा, ठीक है। बेस सेम होगा, हाइट इक्वल होगा। और क्यों हाइट इक्वल हो रहा है, कि दोनों ट्राइंगल किसमें है, पैरेलल लाइन के बीच में, तो क्या होगा, दोनों का एरिया सेम होगा, दोनों का एरिया सेम है। तो ये क्या हो गया हमारे बच्चों, तो हम लोग बोल सकते हैं कि PQB इक्वल हो गया PQC के। इतना क्लियर हो गया। अब फाइनल आ जाते हैं। फाइनली हमको क्या मिला कि APQ किसके इक्वल है, APQ अपॉन PQB, है ना, APQ अपॉन PQB, और दूसरा वाला APQ अपॉन PQC था, ये किसके इक्वल था, AP अपॉन PB के, और ये कितना था, AQ अपॉन QC का। तो APQ अपॉन PQB, इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं APQ अपॉन PQC, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा, बस हमने यहाँ चेंज क्या करना है, PQB और PQC इक्वल है, PQB और PQC इक्वल है। ये वाला जो पार्ट आपका है, अगर मैं बोलूं ये वाला जो पार्ट आपका इक्वल है, कौन सा पार्ट, देखो जैसे यहाँ पे बताया गया, हमने जाना भी, हमको क्या मिला पॉइंट, हमको ये पॉइंट मिला कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, मतलब
पी क्यू बी और पी क्यू सी इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे पी क्यू पी की जगह, है ना, अगर मैं पी क्यू बी की जगह यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, पी क्यू सी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी क्यू सी, तो दोनों सेम हो गया, यानी दोनों लेफ्ट साइड सेम हो गया, तो जाहिर सी बात है उसका राइट साइड भी सेम होगा। बस वही बताने की कोशिश कर रहा है कि ये दोनों सेम है, इसकी वजह से क्या होगा, ये राइट साइड वाला जो पार्ट है उसका वो भी सेम होगा। अब राइट वाला साइड वाला अगर सेम होगा, इसका मतलब ए पी अपॉन पी बी इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी के इक्वल होगा। सभी को समझा कैसे करना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखो, जो पॉइंट नहीं समझे उसको रिसाइकल करके देखो, ताकि आपको क्लियर करके जाना है। देखो सिर्फ पासिंग मार्क्स ज्यादा नहीं है, 40 मार्क्स का आपका अलजेब्रा का पेपर आने वाला है, ज्योमेट्री का भी 40 मार्क्स का आने वाला है। तो 40 मार्क्स में आपको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए रहता है ना, सिर्फ 14 मार्क्स चाहिए रहता है, ठीक है। तो 14 में से 3 मार्क्स तो कंपलसरी आने वाला है ना, इसको तो आप परफेक्ट कर लो बच्चों। ये कर लिए तो तुम्हारा मौज, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहो और नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलें ना, और दूसरों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।